Jai Hind दोस्तों, welcome to the session for today. This is class 10th first chapter, which is resources and development. Again a very interesting chapter. इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आए हैं. अगर आप समझे पहले 2-3 पेजेस में तो यू वॉन्ट बी गेटिंग एनी इंटरेस्ट लाइक टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे यहाँ से क्वेश्चन नहीं. लेकिन अगर हम आगे बढ़ें तो लैंड रिसोर्सेज बहुत अच्छे से इन्होंने डिस्कस किया, जहाँ पर एग्रीकल्चर पे लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव कम फ्रॉम दिस टॉपिक. विद रिस्पेक्ट टू टाइप्स ऑफ सॉइल्स भी इधर प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है, कौन कौन सी सॉइल में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है, कहाँ कहाँ पर कौन सी मिट्टी मिलती है. और फिर टाइप्स ऑफ फार्मिंग भी इस चैप्टर में समझाया हुआ. आई एम रियली सरप्राइज टू सी द क्वेश्चंस वर कमिंग फ्रॉम दिस चैप्टर, लेकिन हमें कभी पता ही नहीं चला कि यार क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं. रिवाइंस के ऊपर बैडलैंड टोपोग्राफी सब चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक. तो आइए ज़रा शुरू करते हैं इस टॉपिक पे. समझ आ गया सभी को ये टॉपिक है. कंटूर प्लोइंग, शीट इरोजन, गली इरोजन, ये सारे वर्ड्स इधर बताए गए हैं और एक्सप्लेन किया गया क्या होता है. तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जो कि रिसोर्सेज का चैप्टर, पहला चैप्टर हमारा क्लास 10th का. यहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई रिसोर्सेज एक इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है जी. ह्यूमन बींग्स को टेक्नोलॉजी है, फिजिकल इन्वायरमेंट है, नेचर है और इंस्टीट्यूशंस हैं. सो रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी और ये तीनों अगर होंगे तो बहुत अच्छे से वी कैन डेवलप द थिंग्स. राइट. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन of the things available in our environment involves interactive relationship between nature, technology and institutions. Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their development. They are essential components of resources, क्योंकि human resource सबसे important resource मैं मानता हूँ, and they transform material available in our environment into resources and use them. Resources को on the basis of origin बायोटिक, जो कि और एक ए बायोटिक, बायोटिक जो कि नेचर से आप लेते हो. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. ऑनरशिप के बेसिस पर रिसोर्सेज को बात करें, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल. ऑन द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स. यही इधर बताया गया. लेकिन यहाँ से कोई क्वेश्चन आने के चांसेस कम ही है जी. सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं इन टॉपिक्स पे. ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज आते हैं बायोटिक में, जो नेचर से आप ले रहे हो, जो लिविंग है. ये बायोटिक रिसोर्सेज हैं जो आपका रॉक्स है, मेटल्स हैं. रीन्यूएबल रिसोर्सेज आप सभी समझते हो, लाइक सोलर, विंड, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ. दे आर रीन्यूएबल बिकॉज दे कैन बी replenished. Non-renewable, they occur very long geological time. Minerals and the fossil fuels are example of such resources. Like metals are recyclable, and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with the use. On the basis of ownership, बात करूँ individual resources. In villages there are people with land ownership, but there are many who are landless. Urban people own plots, houses and all these things. So plantation, pasture lands, ponds, water, in well are some of the examples of resource ownership by individuals. So community owned resources होते हैं, like grazing grounds, burial grounds, जो पूरे के पूरे कम्युनिटी का इकट्ठा होता है, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स. National resource, like you might have seen roads, canals, river, railway being constructed on by individuals. Those are basically national resource. Water resources, forest, और यहाँ पर ये भी बताया political boundary, oceanic area up to 12 nautical miles, which is termed as territorial waters. They belong to the nation. International resources हैं जैसे oceanic resources beyond 200 nautical miles of the coastline belong to open ocean. No individual country can utilize these resources without concurrence of international institutions. Right to mine manganese nodules from the bed of the Indian Ocean, from that area which lies beyond this thing. तो इस प्रकार है जी. Potential resources which are found in region they but have been utilized. The western part of India, particularly Rajasthan, Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, which are surveyed, and their quality and quantity have been determined for utilization. Materials in the environment which have the potential to satisfy human needs and human beings do not have the appropriate technology to access these. Water is a compound of two gases. Hydrogen can be used as a rich source of energy, but we do not have advanced technology, know how to use it for this purpose. So that is a stock. Reserve, the subset of the stock, which can be put into use with the help of existing know-how, but their use has not been started.
Development of resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. Human beings use them indiscriminately and this has led to the major problems. इस पे भी काफ़ी इन्होंने नाम दिए जो जो आजकल चल रहा है वर्ल्ड वाइड, लाइक रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में हुआ. सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है. द डेवलपमेंट विच डज नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन इज बेसिकली द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और यहाँ पर 1992 में रियो समिट अर्थ समिट हुआ था जो उस पे समिट वॉज कन्वीन फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट द ग्लोबल लेवल. सो यहीं से आपको याद होगा साइन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी. एजेंडा 21 आया था. एजेंडा 21 भी पूछ सकते हैं. फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी, दैट वाज एजेंडा 21. और UNCED, that was at Rio, it aims at achieving global sustainable development. Agenda to combat environment damage, poverty, disease and through global cooperation on common interest and mutual needs. Is every local government should know draw its own local agenda. रिसोर्स प्लानिंग की बात की गई है इसमें. लाइक द स्टेट्स ऑफ झारखंड एंड दीज हैव रिच मिनरल डिपॉजिट्स. Arunachal has abundance of water resources but lacks in infrastructure development. Is very well endowed with solar and wind energy but lack in water resources. The cold desert of Ladakh is isolated from the rest of it. It has very rich cultural heritage and is deficient in water infrastructure in this thing. So call for a balanced resource planning at this time. Identification and invention of these resources. Evolving a planning structure endowed with appropriate this thing. So the availability of resources is a necessary condition for the development of any region. But mere availability of resources is the absence of the corresponding changes in the technology. There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward regions. क्लब ऑफ रोम, ये भाई ज्योग्राफी के ऑप्शनल में आता था जी. Advocated resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968. Gandhian philosophy, where small is beautiful. The seminal contribution with the rest of the respect of resource conservation. पर्टलैंड कमीशन रिपोर्ट आपको याद होगा जहाँ से आर कॉमन फ्यूचर थी इस रिपोर्ट का नाम, जिसमें इस कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहली बारी दुनिया में आया था. अब आता है जो मेन मुद्दा जो आपके पेपर में ना, लैंड रिसोर्सेज इंडिया के बारे में बताया गया. लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ utmost significance. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities. Is an asset of a finite magnitude. Therefore, it is important to use available land for various purposes. 43% of the area of our country is plain, which provide facilities for agriculture industry. Mountains account for 30% of the total surface area, which ensure the perennial flow of the some rivers and provide facilities for tourism and ecological aspects. 27% area is plateau. So सबसे कम है हमारा प्लेट्यू, सबसे ज़्यादा प्लेन है. रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स आपको प्लेट्यू में मिलेंगे. लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, इसको लैंड को हम कैटेगराइज करते हैं. अगर फॉरेस्ट में यूज़ करते हैं, जो कल्टीवेशन में नहीं यूज़ होती, बैरन वेस्ट लैंड है या बिल्डिंग रोड्स में. अदर अनकल्टिवेटेड लैंड इज परमानेंट पास्टर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स. लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स, फेलो लैंड्स फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर, जो उसको एक साल से आपने नई खेती की जहाँ पर, उसको फेलो लैंड कहते हैं. अदर करंट फेलो इज फॉर पास्ट 1 to 5. So net zone area, the physical extent of land where it can be grown. सो लैंड यूज़ पैटर्न अगर इंडिया में चेक करें, इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं. ये डिटर्मिन कहाँ से होता है? फिजिकल फैक्टर्स, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, टाइप्स एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स. अगर हम बात करें यहाँ पर 45.2% था पहले 60 में और आज 2014-15 में, मतलब ज़्यादा चेंज नहीं आया, थोड़ा सा बढ़ा. क्या चीज़? नेट जोन एरिया. फॉरेस्ट एरिया बिल्कुल बड़ा जी. अगर आप देखो तो फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर 18% था, अब 23% तक पहुँचा, लेकिन बहुत पीछे अभी 33% हमारा टारगेट है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से. बैरन लैंड काफ़ी कम हुई है जी. उसके बाद एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ 4.95% से
8.7%, मतलब और एग्रीकल्चर लैंड कम हो रहा है। परमानेंट पास्चर इन द ग्रेजिंग लैंड, ये भी कम होती दिख रही है। तो सिर्फ चीज़ बड़ी कौन सी है, फॉरेस्ट एरिया बड़ा, बाकी कोई भी चीज़ अगर आप कंपेयर करो कौन सी बड़ी है ये देखना आपने, ये काफ़ी बड़ा जो एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर, राइट, ये भी 1.5% है, बाकी सब चीज़ें ही गिरी हैं। ये भी थोड़ा सा बड़ा, और वो है क्या चीज़, फेलो अदर देन करंट फेलो, ये भी काफ़ी बड़ा पिंक कलर करंट फेलो, तो फेलो लैंड भी बढ़ती जा रही है जी। अब टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, लैंड यूज डाटा is available for 93% of the total geography, because the land use reporting most of the northeast states has not been done fully, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में और ना जम्मू एंड कश्मीर के कुछ एरियाज में अभी तक हो पाया अच्छे से, has also decreased. This is a point to be understood. We will be able to feed our huge cattle on this pasture land, however the consequence of it, most of the other current fallow land are either poorly quality or cost of cultivation is very high, once or twice about 2 or 3 years, including the net zone area. The pattern of net zone area varies greatly from one state to over 80% of the total area in Punjab and Haryana, and less than 10% in Arunachal district. Forest area in the country is far lower than the desired 33% according to the National Forest. Is termed as wasteland to put non-agriculture uses. Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation. तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं. 95% of our basic needs, food, shelter, clothing, are coming from the land. Human activities have not been only brought under degradation of land but also degraded. तो यहाँ पर झारखंड, उड़ीसा have deforestation due to mining have caused severe land degradation. Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, overgrazing is one of the main reasons for land degradation. पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन, वहाँ पर इरीगेशन, एक्सेसिव ओवर इरीगेशन, जिसके कारण क्या हो रहा है, वाटर लॉगिंग, एल्कलिनिटी, सॉइल सेलाइन बनता जा रहा है. प्रॉपरली इन्होंने हर चीज़ बताई है यहाँ पर, करंट कंटेम्प्रेरी. द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन, सीमेंट इंडस्ट्री, कैल्साइट, सोपस्टोन एंड generate huge quantity of dust in the atmosphere, retards the process of infiltration of water into the soil and settles down on the land. In recent years, industrial effluents as waste have become a major source of land and water pollution. अब इस चैप्टर में हम बात करें सॉइल किससे बनती है, एक रिलीफ से, पेरेंट रॉक से, क्लाइमेट, वेजिटेशन, इन पे डिपेंड करती है सॉइल. Various factors such as change in temperature, action of running water in the glaciers, also chemical organic substances. अब अगर क्लासीफाई देखें, अलूवियल सॉइल ये बनती किसे, ड्यू टू डेपोजिशन. नॉर्दर्न प्लेन्स में इंडिया के आपको सारी अलूवियल सॉइल ही मिलती है. डिपोजिशन किससे हुई, 3 हिमालयन रिवर्स, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र. इवन आपको ये कुछ राजस्थान, गुजरात में भी आपको अलूवियल सॉइल मिलेगी. इज फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ, इवन यहाँ पर भी मिलेगी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इस तरफ थोड़ी थोड़े एरियाज में. मैप 12th क्लास की बुक में प्रॉपरली सारा दिया हुआ. और यहाँ पर सैंड, सिल्ट, क्ले काफ़ी होगा. जैसे जैसे अब रिवर वैलीज में होगा, अपर रीचेज ऑफ द रिवर वैली नियर द प्लेस द सॉइल्स आर कोर्स, राइट, मोर कॉमन एंड प्रेडोमिनेंट. द्वार्स, चोज एंड तराईज आर फेमस है. यहाँ पर अलूवियल सॉइल को 2 कैटेगरीज में भी बांटा जाता है, खद्दर और बांगड़. बांगड़ ओल्ड एलुवियम है, खद्दर न्यू एलुवियम है. बांगड़ में कंसंट्रेशन ऑफ कंकर इज मोर, कैल्शियम जिसको कहते हैं, more than the khadar. It has more fine particles and is more fertile than the bangad. Alluvial soils as a whole are very fertile. इसमें पोटाश काफ़ी है. Phosphoric acid, lime are ideal for growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal crops. Due to high fertility, these are intensely cultivated and densely populated. Soils in the dry areas are more alkaline and can be protected for treatment. ब्लैक सॉइल, रेगुर सॉइल इनको कहते हैं, आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, इसीलिए ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं. क्लाइमेट कंडीशंस आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर दिस थिंग. ये जो सॉइल है बेसिकली वॉल्केनिक इरप्शन से हुई है. डेक्कन ट्रैप बसाल्ट रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू मेड अप ऑफ लावा फ्लोज.
महाराष्ट्र, सौराष्ट्र आपका गुजरात का नीचे का हिस्सा, देन मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट गोदावरी कृष्णा वैलीज। एक्सट्रीमली क्लेई सॉइल, इसीलिए सेल्फ फ्लोइंग सॉइल भी कहा जाता है क्योंकि ये होल्ड करती है मॉइस्चर को। रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड ये सारा आपको मैप है, क्लियरली विजिबल है। ये सारा आपका कौन सा एरिया, ब्लैक सॉइल का। ये हम देखेंगे, ये लेटराइट सॉइल है। मैप को अच्छे से देखिएगा। पुअर इन फॉस्फोरिक कंडीशंस, याद रखिएगा NPK में ना तो नाइट्रोजन है और ना ही फॉस्फोरस है, पोटाश सभी मिट्टियों में। स्टिकी एंड वेट and they immediately after the first shower during the pre-monsoon. Red and yellow soil igneous crystal igneous rock से crystalline igneous rock से बनती है जहाँ पर बारिश कम हो। अगर हम देखें इंडिया का साउथ प्लेट्यू का इस ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा मिलती है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, southern parts of this, then southern part of Ganga plain also, Piedmont zone of western Ghats। Piedmont मतलब इस तरफ जो पाँव है इसके। आयरन की डिफ्यूजन के कारण इनका रंग लाल है। लेटराइट सॉइल जिसका मीनिंग ही लेटर है, मीन्स ब्रिक, लैटिन वर्ड, और ये नॉर्मली आपको मिलेगा वेस्टर्न घाट्स पे जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होगी और गर्मी भी ज़्यादा होगी। उससे क्या होता है, लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग से क्या होता है, सारा जो सिलिका वो नीचे चला जाएगा, फेरस और एल्यूमिनियम ऊपर रहेगा। सो दे आर वेरी एसिडिक, deficient in plant nutrients। Western Ghats region of Maharashtra, Odisha and some parts of West Bengal, northeast part also have this thing। यहाँ पर आपको deciduous evergreen forest मिलेगा, humus rich, but यहाँ पर बैक्टीरिया भी उतना का कि it keep on eating it। This is area prone to erosion degradation due to the position of the landscape। ये आपको मिलेगा हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला, ये वेस्टर्न घाट्स का ही है। इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। दे आर इन तमिलनाडु। कैश्यू नट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। एरिड सॉइल रेड टू ब्राउन इन कलर, सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा एंड ऑब्टेन्ड बाय कॉमन सॉल्ट। आप इजीली यहाँ पर बाय इवेपोरेटिंग द वाटर यू कैन गेट। इवेपोरेशन इज फास्टर एंड सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। The lower horizons of soil are occupied by conker, calcium content. Conker layer formation in the bottom of the horizon restrict the infiltration of water. Proper irrigation these cultivable can be very favorable for us for crops. Forest soil hilly areas में sufficient rainwater forests are available. So texture varies according to the mountain environment. Loamy and silty in valley slides and coarse grained in upper parts. अगर हम सॉइल इरोजन की बात करें तो सॉइल इरोजन दो प्रकार की होती है। गली इरोजन, जब रनिंग वाटर ऐसे रास्ता काट दे, इसको गली इरोजन कहते हैं। इसी से ही फर्दर बनता रेवाइंस। बैडलैंड टोपोग्राफी, जब ऐसे हो तो ज़मीन काहे कि वहाँ पर खेती हो नहीं सकती, डीप चैनल्स बनते हैं, उनको गलीज कहते हैं, राइट। सो चंबल इज़ फेमस फॉर सच विच इज़ मेकिंग रेवाइंस। दूसरा होता है जैसे पानी अचानक आए तो शीट सारी की सारी ऊपर की लेयर ले जाए, क्लियर डाउन स्लोप। सच cases the top soil is washed away, that is sheet erosion. Wind blows loose oil off flat and that is wind erosion. Is also caused due to defective methods of farming, plowing in a wrong way, up the slope or down the slope. Plowing along the contour lines can decelerate the flow of water, clear है जी, that is contour plowing. Steps can be set up for terraces like terraces, slopes पे, उससे आप terrace cultivation से आप restrict कर सकते हो erosion. Western and the central Himalayas have well developed terrace farming. Large fields can be divided into strips. Strips of grass are left to grow this thing. This breaks up the force of the wind. The method is known as strip cropping. ये भी क्लियर है जी। और उसके बाद शेल्टर बेल्ट्स और ऑफ ट्रीज आसपास लगाओगे तो वो भी सॉइल को बाहर निकलने से बचाएगा। यहाँ आप ग्रासेस लगाओगे बिटवीन द क्रॉप्स, उससे सॉइल इरोजन से बचेगा। तो ये सारे मेथड्स जो मैंने सर्कल कर रखे हैं, इन पे फोकस करिएगा। दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द इन्वायरमेंट और इकोलॉजी। सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में मेरे को ये गहराई में मिला, सारे सॉइल्स के बारे में इन्होंने अच्छे से समझाया, सॉइल इरोजन को बचाने के तरीके, क्योंकि यूपीएससी इन पे भी क्वेश्चन बहुत डालता है।
आई होप सॉइल टाइप्स सभी को क्लियर है, मैंने बहुत अच्छे से समझा रखे हैं सारे सॉइल टाइप्स, एरियाज। 4 चीज़ें आपने देखनी है, फॉर्मेशन कैसे उस सॉइल की, दूसरा एरियाज कौन कौन से हैं, मिनरल्स कौन कौन से। मिनरल्स में अगर देखो किसी भी मिट्टी में ना तो एन है ना पी है, 3 मिनरल्स होते हैं हमेशा एन पी के, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश। पोटाश हिंदुस्तान की सब मिट्टी में। चौथी चीज़, लोकेशंस हो चुके हैं, कौन से क्रॉप्स वहाँ पर लग सकते हैं, इन चीज़ों पे क्वेश्चन आते हैं और हमने ये प्रॉपरली डिस्कस भी कर लिया। रिसोर्सेज में भी इन्होंने काफ़ी बेसिक समझाए हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट द मेजर पार्ट इज दिस एग्रीकल्चर लैंड रिसोर्स, कैसे कैसे लैंड रिसोर्स अब कन्वर्ट हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इंडिया में। इस फ्लो चार्ट को भी पक्का समझने का कोशिश करिएगा जी। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा अब कौन सा पार्ट है जी, यही क्वेश्चन कई बारी पेपरों में आता है, जनता नहीं कर पाती, प्लेन्स है। देन यू हैव इज माउंटेन्स एंड देन द प्लेट्यू पार्ट। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू पीपल एंजॉयड दिस सेशन। ज़रूर इस सेशंस को शेयर करिएगा दबा के, बिकॉज 9th 10th NCERTs आई फील आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए पेपर। थैंक यू, जय हिंद।